एक सेकंड। स्टार्ट आवर क्लास। 1 मिनट है। आलू डाल के ज्यादा बना दो तो रोटी बन जाएगी। मंगवा दो रोटी के लिए कौन इधर से वो लेके आ जाओ फिर। पैसा देना है। हाँ ओके स्टार्ट। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है हम उसको रिकॉल कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? ये एक प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स और प्रोडक्ट होता है जो कि यूज होता है ऑनलाइन डिजिटल चैनल्स के थ्रू, such as internet, mobile phones, social media, email and search engines to connect with potential customer to encompasses various strategies like SEO, paid ads, content marketing and social media to increase brand awareness and generate leads and drive sales by leveraging data and technology to create engaging customer experience। तो डिजिटल मार्केटिंग जो भी प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स वगैरह को हमको यूज सेल करनी है, परचेज करनी है या फिर जो भी यूज करना है प्लेटफॉर्म का, डिजिटल चैनल्स के थ्रू हम उसको चीजें आगे लेके जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट से लेके सारी। तो वही हमारे डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। उसके बाद फिर उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के? ईमेल मार्केटिंग होता है, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेपर क्लिक मार्केटिंग, मतलब पेपर क्लिक में आपको मिलता है प्रॉफिट, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन्फ्लुएंसर थोड़ा मार्केटिंग। एक सेकंड ना, थोड़ा ये स्क्रीन थोड़ा सा आप जूम कीजिए ना, मेरे को बहुत एकदम छोटा दिख रहा है। हो सकता है। हाँ ठीक है। ओके ना, ओके यस। ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, रेडियो टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स, होल्डर्स, पेपर क्लिक, सर्च इंजन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब टाइप्स है डिजिटल मार्केटिंग के, जिसके जो अलग अलग टाइप्स की मार्केटिंग होती है। जैसे ईमेल में ईमेल मार्केटिंग होती है, कंटेंट बनाते हैं तो उसमें कंटेंट मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा या फिर इन्फ्लुएंसर से हम करवाते हैं तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो एप्लीकेशंस में हमको हमारी मार्केटिंग करनी है तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाएगी। फिर हर पर क्लिक्स में जो हमको पैसे मिलते हैं वो अलग मार्केटिंग हो गई। सर्च इंजन में जो मार्केटिंग होती है जैसे गूगल हो गया और एक्सेट्रा सर्च इंजन्स। उसके बाद फिर बिलबोर्ड्स में रेडियो वगैरह, बिलबोर्ड्स वगैरह में भी हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं हमारी। उसके बाद रेडियोस में, टीवी एड्स वगैरह में भी एडवर्टाइजमेंट होती है, सेम एज इट इज मोबाइल में मार्केटिंग होती है। वायरल मार्केटिंग में ग्लोबली हम एक दूसरे से कनेक्ट करके मार्केटिंग करते हैं। तो ये सब के थ्रू हम चैनल्स क्रिएट करके हमारे प्रोडक्ट को आगे इन्फ्लुएंस करके, ट्रैफिक लाके, कस्टमर क्रिएट करके आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद फिर आता है कि एसईओ होता क्या है। तो एक मिनट। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक प्रैक्टिस है ऑफ इंक्रीजिंग अ वेबसाइट विजिबिलिटी एंड ऑर्गेनिक नॉन पेड ट्रैफिक in search engine result pages SERPs by improving its relevance and authority by aligning a website with the factors search engines prioritize like quality content and good user experience. Business can attract potential customer actively searching for their products or services, leading to increased website traffic, lead generation and brand awareness। तो एसईओ क्या है? एक वे है हमारी मतलब रीच को, ट्रैफिक को बढ़ाने का ऑर्गेनिकली। हम इसमें कोई भी पेड नहीं करते, नॉन पेड होता है। इसमें जो भी होता है सब ऑर्गेनिक होता है। हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी हो गई, हमारे वेबसाइट में जो ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, जितनी भी चीजें वो सब, जितनी भी लीड क्रिएट हो रही है सब ऑर्गेनिक होता है। तो यही एसईओ होता है।
उसके बाद एसईओ के मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स है होते बहुत सारे, दो मतलब 4 टाइप्स हो गए, 6 टाइप्स और भी एसईओज होते हैं, बट मेनली जो हम देख रहे हैं वो 3 टाइप्स हैं। जैसे ऑन पेज एसईओ हो गया, जिसमें ऑप्टिमाइज रहता है इंडिविजुअल वेब पेजेस टू इम्प्रूव देयर सर्च इंजन रैंकिंग एंड अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक। फिर ऑफ पेज एसईओ में रहता है कि थ्रू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक बैकलिंक स्ट्रेटेजी फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग अ वेबसाइट अथॉरिटी एंड पॉपुलैरिटी। फिर टेक्निकल एसईओ क्या होता है, ऑप्टिमाइजिंग करता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ऑफ अ वेबसाइट टू इम्प्रूव द क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग बाय सर्च इंजन्स। तो ऑन पेज में क्या होता है, हम जो भी वेब पेज बनाते हैं उसमें इम्प्रूव करते हैं सर्च इंजन्स को, और उसमें रैंकिंग लाने में और मतलब मोर ज़्यादा ट्रैफिक लाने में अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, अच्छी रैंकिंग आए और अच्छे लोग हमसे जुड़े, कनेक्टिविटी बढ़े। फिर ऑफ पेज में क्या होता है, हम अंदर की चीज़ें देखते हैं, जैसे वेब पेज में क्या कौन सी बैकलिंक यूज़ हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, हम क्या करके हमारी वेबसाइट को इम्प्रूव करके उसकी अथॉरिटी मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ में उसकी पॉपुलैरिटी कैसे लेके आए। टेक्निकल में क्या होता है, हम देखते हैं कि क्रॉलिंग मतलब रीड करना, उसके बाद इंडेक्सिंग मतलब हेडिंग और हर चीज़ का इंडेक्स बना देना। तो ये सब इंडेक्सिंग और ये सब टेक्निकल का पार्ट हो जाता है। फिर आता है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, मतलब हम कीवर्ड से बहुत मैटर करता है हमको, क्योंकि अगर कीवर्ड रिसर्च हम प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारी वेबसाइट ट्रेंड में नहीं आएगी, हमारी वेबसाइट मतलब ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी अच्छे से, और ट्रैफिक वगैरह नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, अडॉप्ट करना होता है ट्रेंड्स को। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, ऑप्टिमाइजिंग कंटेंट होता है, यूजर इंटेंट होता है, कंटेंट प्लानिंग होता है, यूजर एक्सपीरियंस। इतना समझ आया? हाँ हाँ, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ना, अभी कुछ दिन पहले। हाँ मतलब रिकॉल कर रहे हैं उसको। यस यस, हाँ हाँ, बराबर। कीवर्ड्स रिसर्च में ये भी होता है कि प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस होती है जो डिस्कवर करती है कि क्या टर्म्स होने चाहिए, क्या फ्रेजेस होने चाहिए हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए, और सर्च इंजन्स वगैरह में हम उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि गूगल में हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं प्रोडक्ट्स की या फिर सर्विसेज की, तो वो हमें, हम जो सर्विसेज ले रहे हैं प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमको पता रहना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड उसमें यूज हो रहा है, वो कीवर्ड यूज करके हमको वो चीज़ वो दोबारा दे सकता है कि नहीं दे सकता। अगर वो नहीं दे सकता तो फिर हमारा, हमने कीवर्ड रिसर्च कुछ नहीं की है फिर। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। फिर कीवर्ड्स के टाइप्स होते हैं। कीवर्ड्स अगर लेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो शॉर्ट टेल होता है कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, मिड टेल कीवर्ड्स होते हैं। अब शॉर्ट टेल में क्या आएगा कीवर्ड, जैसे शूज है, शूज का एग्जांपल लेते हैं तो शॉर्ट टेल में सिर्फ शूज आ जाएगा। फिर हम लॉन्ग टेल की बात करें तो उसमें आ जाएगा कि एडिडास शूज कलर, मतलब एडिडास ब्लैक कलर शूज, ठीक है, तो ये लॉन्ग टेल हो गया। मिड टेल में बात करें तो ब्लैक शू, मतलब इसमें आप प्रॉपर छोटा सा मतलब रहता है कीवर्ड, इसमें लॉन्ग कीवर्ड प्रॉपर आप डिफाइन करते हो बड़ा, और मिड कीवर्ड होता है जो मॉडरेट टाइप का होता है। बेस्ट क्या रहता है कि लॉन्ग कीवर्ड ले, क्योंकि उसमें आप ज्यादा अच्छे से अपनी चीजों को डिफाइन कर पा रहे हो, अच्छे से बता पा रहे हो, जिससे सर्च होने में इजी रहेगा और ये मतलब पॉपुलर हो जाते हैं। फिर लॉन्ग टेल में रहता है कि आपको स्पेसिफाई करना रहता है, फिर उसमें लेस कॉम्पिटिटिव मतलब लेस कंपटीशन शुरू हो जाता है। और टिप शॉर्ट्स में क्या होता है कि आपको शूज में फिर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बट अगर आपने अगर स्पेसिफाई कर दिया तो आप बहुत मिनिमल में हो जाओगे और अच्छे से परफेक्शन आपको मिल जाएगा आपके आंसर और आपके सर्च के लिए। और ये इजी होता है आपको कुछ भी चीज़ फाइंड वगैरह करने में, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आपके सर्चिंग को, और रिलेवेंस भी बनाता है। तो सबसे बेस्ट हम लोग के लिए क्या आंसर है? लॉन्ग टील कीवर्ड्स हम लोग के लिए बेस्ट है। हाँ, क्योंकि उसमें आप स्पेसिफाई कर देते हो ना कि आपको चाहिए क्या, तो वो प्रोडक्ट मतलब वो प्रॉपर आपको वही चीज दिखाएगा। और शॉर्ट टर्म में अगर आपने मेनली शू लिखे तो शूज में कितने सारे कितने सारे ब्रांड आ जाएंगे, कितनी सारी चीजें आ जाएंगी उस बेसिस में। ठीक है।
इसके बाद आता है एसईओ के कीवर्ड्स जो बायर के इंटेंट में होते हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में कि वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, मतलब बायर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना रहता है कि कीवर्ड कैसे डिफाइन होगा, क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या होगी, उसका इंटेंट हम क्या रखेंगे। उसके बाद नेविगेशन में हमको पर्टिकुलर एक चीज नेविगेट की जाती है कि यही चीज होनी चाहिए, तो उससे भी हमारे कीवर्ड्स को बहुत मतलब बायर की इंटेंशनली अगर हम देखेंगे तो इफेक्ट करता है। कमर्शियल में जो सबको यूज करते हैं, ट्रांजेक्शनल जो ट्रांजेक्शन के थ्रूज होते हैं। एक सेकंड है, आप थोड़ा सा बैक कीजिए ना, पहले वाला जो पार्ट था। एक मिनट। ये कमी, नहीं नहीं ये नहीं, सेकंड सेकंड जो सेकंड पार्ट। हाँ, ये जो आपने थर्ड नंबर बोला ना, हाँ, हाँ उसका मतलब मैं समझा नहीं, उसका थोड़ा मेरे को बताइए जरा, उसका क्या बोलते हैं। एक मिनट। कमर्शियल वाला। हाँ कमर्शियल, यस। तो कमर्शियल में जैसे कि अगर आप लिखोगे कोई बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए और इसको अगर आप कंपेयर करते हो, मतलब बायर के इंटेंट देखना, तो कमर्शियल में क्या होगा कि प्रोडक्ट का अगर आप बेस्ट लिखोगे तो फिर वो आपको उसका कंपैरिजन करके देगा, फिर प्रोडक्ट का रिव्यू करके देगा, फिर वो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को कंपेयर करके देगा, तो वो कमर्शियल में आ जाएगा। मतलब जनरली कि बायर का उसमें इंटरेस्ट क्या है, वो क्या एक्सप्लोर करना चाहता है, उस कमर्शियल उसमें आ जाएगा। आया क्या? हाँ हाँ, और ये जो आपने जो फोर्थ नंबर था टेक्निकल जो था, ये कौन सा ट्रांजेक्शनल? फोर्थ नंबर या ट्रांजिशनल, फोर्थ नंबर, यस। तो ट्रांजेक्शन में क्या होगा कि जैसे कि अपन लिखते हैं कि मतलब हम क्या खरीदने के लिए रेडी हैं। कमर्शियल में ये कि आपको आपको कंपेयर करके देगा, आपको बता देगा कि बेस्ट क्या है, फिर उसका वो वर्सेस बता देगा कि इससे क्या है क्या नहीं है। मतलब आपको हर चीज बताएगा कि उसका कंपैरिजन बता देगा, उसका रिव्यू बता देगा, फिर ये इससे बेस्ट क्यों। ये कमर्शियल में हो गया। ट्रांजेक्शनल में ये होगा कि हम क्या चीज को मतलब रेडी हैं बाय करने के लिए। पर्टिकुलर अगर शू का एग्जांपल है तो हम उसको मतलब तैयार है उसको लेने के लिए, तो वो उसी चीज को शो करता है कि अच्छा, उसमें क्या मतलब डिस्काउंट आएगा, ऑर्डर क्या रहेगा, परचेज क्या रहेगा, ऐसा। जैसे हम लोग ऐड टू कार्ट कर देते हैं, यानी कि अब हम लोग हमको ये लेना ही है। हाँ, तो वो ट्रांजेक्शनल हाँ, हो गया। ट्रांजिशन, ओके। और कमर्शियल ये ठीक हो है। गया कि आपको वो चीज आप कंपेयर करते हो ना लेने से पहले। किससे, हाँ हाँ। कौन सा बेस्ट है, क्या है, नहीं हाँ, बोलते। कौन सा बेस्ट है क्या है, फिर उसका रिव्यूज चेक करते हैं और एक्सेट्रा वगैरह। तो वो कमर्शियल में हो गया। उसके बाद टारगेटिंग कीवर्ड्स होते हैं स्पेसिफाई इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स, प्रोडक्ट एंड ब्रांड बेस्ड कीवर्ड्स, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है कि आप क्या मतलब कस्टमर की क्या मतलब प्रॉपर कोई भी इंडस्ट्री की क्या क्या चीजें रैंकिंग है, क्या क्या उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। मार्केटिंग सेगमेंट मतलब मार्केट में किस हिसाब से चीजें चल रही है, मार्केट पूरा ओवरऑल हम देखते हैं कि उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। उसके बाद कस्टमर डिफाइनिंग मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर क्या चाह रहा है आपसे, वैसे कीवर्ड्स होने चाहिए। प्रोडक्ट और ब्रांड ब्रांड बेस मतलब अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी है तो आप उसमें अगर अपना जैसे H&M में कुछ भी आप लगा के रखते हो कि ये ब्रांड का, उसका आप अपना टाइटल डालते हो, तो वो एक अलग ही हो गया कि वो ब्रांड का बेस्ड हो गया कीवर्ड और प्रोडक्ट उसी का है। जियो टारगेटेड में मतलब ज्योग्राफिकली हमको टारगेट करना रहता है हमारे ऑडियंस को, तो हम उसमें फिर वैसे कीवर्ड यूज करते हैं। उसके बाद टारगेटिंग कीवर्ड्स फॉर रोल, जैसे फोकस कीवर्ड हो गया, सेकेंडरी कीवर्ड्स हो गया, सेगमेंट सेमेंटिंग
सीमेंटिंग कीवर्ड्स हो गया। तो फोकस कीवर्ड क्या होता है कि जो पर्टिकुलर, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक हमारा फोकस कीवर्ड हो गया। फिर उसका सेकेंडरी कीवर्ड क्या हो गया, एसईओ हो गया, तो उसका वो सेकेंडरी कीवर्ड हो गया। फिर सीमेंटिक कीवर्ड क्या हो गया कि वो दोनों का जो मतलब दोनों किस में आ रहे, कोर्स में आ रहे, तो वो कोर्स उसका सीमेंटिक कीवर्ड हो गया। इतना समझ आ गया? हाँ हाँ आया। एक मिनट, हाँ। अब इसमें अगर हम जाएंगे, ये एक वेबसाइट है, उसमें जाके आप अपने कीवर्ड्स को देख सकते हो कि वो कीवर्ड्स कैसा है। हम डिजिटल मार्केटिंग भी ले ले रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले अपना कीवर्ड डालना है, जो भी कीवर्ड आपने चूज किया है, जो कि अपन। सॉरी मैं आपका ना स्क्रीन चेंज नहीं हुआ है, वो पहला ये टाइप। अच्छा। अभी हम्म, फर्स्ट ही दिख रहा है। हाँ फर्स्ट ही दिख रहा है। एक मिनट। अब आया? हाँ अभी आया। तो एक वेबसाइट है answerthepublic.com करके। उसमें जैसे अपन ने बहुत देखे थे, बहुत सारे कीवर्ड रिसर्चेस होते हैं, मतलब कीवर्ड के बहुत सारे टूल्स होते हैं, फ्री टूल्स जिससे हम कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो वैसे ही उसमें आप जब कीवर्ड निकाल लेते हो तो आप कीवर्ड आपका कैसा है वो आप इसमें देख सकते हो। तो आपने अगर इसमें कीवर्ड डाल दिया, आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर उसकी लैंग्वेज चूज करनी है तो इंग्लिश ही चूज करेंगे, और जो भी लैंग्वेज आपको करनी है वो। उसके बाद इंडिया से तो इंडिया, आप जहाँ से हो वहां से फिर सर्च करके उसमें पहले साइन इन करना पड़ेगा। ओके। जो फर्स्ट ट्रायल रहता है उसमें साइन इन नहीं करना पड़ता, उसके बाद साइन इन करना होता है। मतलब ये जैसे नॉर्मली हम लोग क्रिएट अकाउंट करते हैं वैसे ही। हाँ। तो जैसे कि वो अब आपको शो करेगा कि और क्या क्या हो सकता है। एक मिनट, लोड हो रहा है। ये सिर्फ ओनली फॉर कीबोर्ड कीवर्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे कर रहे हैं क्या हाँ, ऐसा? कीवर्ड के लिए बस। कीवर्ड अब के लिए जैसे कि ओके। अपन ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो बता रहा है कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, तो इतना उसका सर्च वॉल्यूम है। अगर लो ओके। मतलब 1600 से नीचे होगा तो वो लो होगा, इससे ऊपर होगा तो वो मीडियम है, इससे ऊपर है तो वो गुड है। मतलब ये जो कीवर्ड है वो हमारा अच्छा है, मतलब उसमें वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम है। फिर उसके जब भी क्लिक होगा तो आपको कितने पैसे मिलेंगे या कितना आपको प्रॉफिट होगा, तो वो ऐसे $0.92 है। तो टर्न 70,000। हाँ। मतलब ये क्लिक ये जो कॉस्ट फॉर पर क्लिक है, ये अगर हम लोगों ने ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का कीवर्ड कोई कैंपेन चलाया है हम्म। और वो क्लिक पेड है, तो ही हम लोग को ये हाँ, तो प्रोवाइड ही होगा। मिलेगा। हम्म, ओके। तो वो आपको मतलब बता जैसे रहे हैं।
हाँ। जैसे कि हम जैसे आपकी क्लास है प्रेयर करके, अगर इस पे हम लोगों ने मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का ये चलाया है, अगर हम्म। इसको पब्लिक ज़्यादा देख के क्लिक करेगी तो ही जाके हम लोग को ये बेनिफिट मिलेगा, ऐसा। हाँ वैसे ही। हम्म, फिर वो आपको बता रहे हैं कि इतने में है तो चीप है, इसमें मीडियम है, इस पे एक्सपेंसिव है। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के कितने रिजल्ट्स हैं, तो 2,965 इसके रिजल्ट्स हैं। ओके। फिर इसके क्वेश्चनिंग मतलब ये है हाई सर्च, मतलब ये जो की इंडिकेटर्स है वो हाईली सर्च्ड है, ये एवरेज सर्च्ड है, ये लोएस्ट सर्च्ड है। तो ये चौथा नहीं होगा। तो ये आपको बता रहा है कि और कीवर्ड्स शो कर रहा है कि आप उसमें क्या कीवर्ड्स डाल के और उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हो। अच्छा, मतलब इसकी इस टाइप में मतलब हम लोग क्या और भी क्या कौन से कीवर्ड डालेंगे तो हम लोग हाँ का अच्छा मतलब मतलब डिजिटल मार्केटिंग अच्छे। कोर्स में आप और क्या डालोगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज, उसकी ट्रैफिक इंक्रीज होगा। हाँ, तो जैसे ये तो एक ऑप्शन, चलो ठीक है, मगर हम लोग जैसे इसमें क्या बोलते हैं, अ, मैंने अभी कुछ दिन पहले पता नहीं किस में देखा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। हम्म। तो ठीक है, आप बोलिए, मैं फिर ध्यान कर, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम जरा सोचता हूँ। फिर ये मतलब इस तरीके के कई और भी ऑप्शन रहेंगे ना हम लोग के पास, टूल्स क्या बहुत ये। सारे हैं, अपन कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके। मतलब जैसे आपके हिसाब से आपने मतलब ये सर्च मारा रहेगा कि मतलब इस पे जो भी आंसर द पब्लिक द बेस्ट, ऐसा। हाँ। फिर ये आपको पूरी चीजें शो कर रहा है कि पीपल क्या आस्क कर रहे हैं, जैसे कि हाउ टू अर्न 1 लाख इन डिजिटल मार्केटिंग, विच जॉब कैन पे मी 1 लाख पर मंथ, मतलब ये आपको पूरी चीज बता देगा कि उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें सर्च होती हैं, आप किस चीज में जा सकते हो, किस चीज में नहीं जा सकते। फिर उसका ये इंडिकेटर्स बता रहा है कि कैसे क्या प्रिडिक्टर्स है, किस में आप हेल्प कर सकते हो। फिर कंपैरिजन बता रहा है वो। फिर अल्फाबेटिकल्स बता रहा है कि ए बार कितनी बार क्या चीजें यूज हुई है, फिर बी में कितनी, सी में कितनी। तो वो आपको पूरी फुल डिटेल देगा कि रीच कितनी आ रही है, वॉल्यूम कितना आ रहा है, क्या यूज करना चाहिए, कितना पे पर क्लिक है। वो आपको हर चीज बता देगा आपके पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, मतलब पर्टिकुलर कीवर्ड के बारे में। ऐसे बहुत सारे टूल है, बट जो आपको सही लगे आप वो यूज कर सकते हो। उसके बाद इतना समझ आ गया। इतना समझ में आया। इसमें कोई समझा। क्वेश्चन? नहीं नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, मेरे को मतलब यही एक क्वेश्चन था, जैसे आपने जो मेरे को सर्चिंग वाला बताया, जो आंसर द पब्लिक, इसके अलावा और भी मतलब बहुत ऑप्शन रहेंगे ना हम लोग के पास, मतलब कीवर्ड हाँ सर्च मतलब करने के आप लिए। कोई भी मतलब डाल दोगे कि कीवर्ड एनालाइजर या फिर कोई भी डालोगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ओके ओके। तो ठीक आपको जो बेस्ट लगे या फिर जो इजीली रन हो जाए, जिसमें आपको समझ आ रहा होगा चीजें, वो आप यूज कर सकते हो। वैसे कीवर्ड रिसर्च में भी क्या है, बहुत सारे टूल्स है, आपको जिसमें यूज करना है वो यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। फिर ब्लॉगर एक वो ब्लॉगिंग पेज है, तो हम ब्लॉगर में बनाना सीखेंगे। तो ब्लॉगर यहाँ पे आके अपनी गूगल अकाउंट में आके भी ब्लॉगर आपको यहाँ मिल जाता है ये। और यहाँ नहीं आना है तो यहाँ सर्च भी कर सकते हो। क्या मतलब क्या चीज़ है ये ब्लॉग? ब्लॉगर में कंटेंट राइटिंग वगैरह करता है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके अपनी ओके। मतलब वेबसाइट में अपन कंटेंट डालने के लिए पहले कंटेंट राइटिंग आना चाहिए, तो वो ब्लॉग का पार्ट है, मतलब ब्लॉग ही कहलाता है। ब्लॉग, अच्छा ओके। ब्लॉगिंग मतलब बोलते हैं ना सब, तो आप ब्लॉगर में गूगल का ही वो है ये ब्लॉगर। गूगल पर, अच्छा, ब्लॉगर, ओके। फिर इसमें जाके अपन, एक मिनट, सबसे पहले आपको उसमें टाइटल डालना होता है।
तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग यही डालें, आप कुछ भी डाल सकते हो आपसे रिलेटेड। फिर आपको इसमें अपना एड्रेस बनाना होता है। ये पब्लिकली भी आप पब्लिकली भी करोगे तो इससे अर्निंग होती है। ओके। अब ये बता रहा है कि ये जो है ये अवेलेबल अभी नहीं है, तो इसमें अपन कुछ भी डाल दो, अपना नाम ही डाल दो। अभी ये बता रहे हैं कि मतलब अवेलेबल है। मतलब जिस तरीके से हम लोग जो डोमेन खरीदते हैं वही, मतलब परचेज करते हाँ, वही ना, डोमेन सेम। वाला है बट ये फ्री है। अच्छा, ये फ्री है, ओके। हाँ, बाकी होस्टिंग वगैरह में जाके आप डोमेन खुद का खरीद के मतलब पे करके आप डोमेन खरीद सकते हो। और वो वेबसाइट क्रिएशन का हो गया, ये ब्लॉगिंग का मतलब कंटेंट राइटिंग का हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो फिर इसमें गए, इसमें अपन न्यू पोस्ट में गए। अब पहले तो इसमें टाइटल डालना है, तो टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसमें आपका मेन कीवर्ड आ जाएगा जो आप डालना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारा मेन कीवर्ड है ना, तो वैसे इसमें मेन कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ जाएगा। फिर इसमें जाके बहुत सारी हेडिंग्स होती है। तो पहले तो अपन को ओके। मेन हेडिंग डालना है, तो अपन तो मेजर हेडिंग में ही जाएंगे या फिर हेडिंग में चले जाएंगे। इसमें इंट्रो प्लस इमेज होगी, उसके बाद फिर हम नॉर्मल चले जाएंगे। फिर हेडिंग के बाद सब हेडिंग आती है। फिर सब हेडिंग में हम सब हेडिंग डालेंगे। इसमें कंटेंट आ जाएगा। तो अगर जैसे तुमको बनाना है इसमें, पहले तो मेन कीवर्ड आएगा आपका, जो भी आप डालोगे, और उससे रिलेटेड पूरा मतलब टाइटल हो जाएगा। उसके बाद पैराग्राफ, मतलब फिर उसके बाद चालू की हेडिंग, तो इसमें आपका ऑप्शन रहता है कि मेजर हेडिंग रहेगी, तो फिर आप मेजर हेडिंग में क्लिक करके उसका पूरा बड़ा सा लोगो टाइप का टाइटल टाइप का डालोगे टॉपिक जैसा। उसके बाद हेडिंग चूज करोगे तो उसकी वो थोड़ी शॉर्ट हेडिंग आ जाएगी। फिर उसकी सब हेडिंग आ जाएगी। फिर माइनर हेडिंग आ जाएगी, फिर पैराग्राफ, फिर नॉर्मल। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, आपका कैसा ब्लॉग लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज करके अपना ब्लॉग लिख सकते हो। उसके बाद फिर अगर अपन बात करें कि अपन को हाइपरलिंक कैसे करनी है, तो सपोज हमने यहाँ पे लिखा व्हाट इज एसईओ, और वही सेम जाके, एक मिनट, व्हाट इज एसईओ कीवर्ड में गए, हमने इसकी लिंक को कॉपी किया। इसको हमेशा ओपन रखना है। अभी हमारा हाइपरलिंक बन गई। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुलेगी पहले एक पेज आने के बाद।
वही सेम वेबसाइट खोलेगी। इसी को इंटरलिंकिंग या फिर हाइपरलिंक कहते हैं। ये आप अपनी वेबसाइट में भी कर सकते हो जब कंटेंट लिखते हैं अपन वेबसाइट का। एसईओ डाला तो उसकी, हाँ, हाँ, तो अगर मेरी भी कोई भी वेबसाइट रहेगी तो मैं इस तरीके से हाइपर लिंक मतलब वो करके मैं कर सकता क्रिएट कर सकते हो कि आप अपन जैसे टॉपिक ही समझाते हैं कि पहले डिजिटल हूँ। मार्केटिंग लिख दिए, फिर एसईओ लिख दिए, फिर उसका ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज हो गया। तो ये सब पहले अपन ने हेडिंग डाल दिए और इसमें लिंक करके दूसरे पेज से या फिर दूसरी वेबसाइट को लिंक कर दिए। तो जब भी आप उसमें क्लिक करोगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, अच्छा, जैसे आपने ये लिखा ना इंट्रो इमेज, ये मतलब अलग अलग, मतलब ये इसका मतलब मैं समझा नहीं, मतलब यहाँ मेरे को क्या मतलब सेम ऐसा ही लिखना है कुछ? नहीं, जैसे इंट्रो प्लस इमेज लिखा है ना, तो पहले आप अपनी हाँ, चीज के बारे में इंट्रो दोगे। और अच्छा, इंट्रो अच्छा, देके नीचे या तो ऊपर ही इमेज लगा दो या तो फिर उसके जस्ट नीचे इमेज डाल दो। उसके बाद ओके, फिर आप सब हेडिंग दोगे। फिर सब हेडिंग के बाद आप कंटेंट लिखोगे अपना। फिर उसके बाद आप नीचे इमेज डाल दो। फिर आप उसके माइनर हेडिंग में जाओगे, फिर कंटेंट लिखो, फिर इमेज, मतलब इमेज का यूज करते जा रहा अच्छा, है। कोई मेरे को एक ऐसा मतलब कोई रेडी ऐसा कुछ रहेगा तो मेरे को एक फोटो दिखाइए ना कि मतलब इस टाइप में सर हम लोग करेंगे तो ऐसा कुछ जो आपका तैयार रहेगा कुछ ऐसा। ऐसा रहेगा। अच्छा, ऐसा रहेगा। तो जैसे आपने पूरी जो ये जितने ये टाइप्स लिखे हुए हैं ये सब आपने मैनुअली टाइप किए हैं कि मतलब ऐसा कुछ रेडी? ये सब ये सब मैनुअल है। अच्छा, ऐसा मैनुअल, ओके। हाँ, सिर्फ इसकी जो थीम है वो चेंज हो जाएगी, बाकी ये सब मैनुअल लिख, मतलब या तो कॉपी अच्छा, पेस्ट कर लो या फिर मैनुअली लिख सकते हैं। हाँ, मतलब जो भी हमारा मतलब जो भी अपने को पेज पे जो भी लिखना है वो हम लोग मैनुअली लिखना पड़ेगा ऐसा? हाँ, ये भी वैसे ही है। अपन ब्लॉगिंग देखते हैं ना, कंटेंट राइटिंग बहुत हर चीज की मिलती है। गूगल में सर्च भी करते हैं तो वो सब कंटेंट ही तो राइटिंग है, तो आपको वो राइटिंग करनी आनी चाहिए, तो उसके लिए हम ब्लॉगिंग का यूज करते हैं। आपने जो बनाया, आपने जो अभी इससे पहले जहाँ पे हम लोग थे, जो आपने हम्म। मतलब पूरा मेरे को दिखाया था, वहाँ वहाँ पे जाइए इंक्लूड वहाँ। हाँ, तो जैसे आपने ये किया अभी इसके, हाँ, अभी आगे, हाँ, इसमें फिर मैं तो ये समझ इतना तो मैं समझ गया कि वो मेरे को मैं मैनुअली जैसे आपने इनटू इमेज, फिर उसका आपका क्या टाइटल रहेगा, क्या रहेगा, सब स्टेप बाय स्टेप अपने को वो करना पड़ेगा। हम्म। हम्म, फिर इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ से जाना है। आप यहाँ पे यूआरएल अगर होगा तो उसके थ्रू जा सकते हो, फोटोज के थ्रू जा सकते हो, नहीं तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर कर सकते हो। आप ये इमेज लाके उसको आप सूट मतलब अच्छे से प्रॉपरली एडिट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्शन भी डाल सकते हो, जो भी आप डालना चाहो। इमेज के साथ जो डलते हैं ना कैप्शंस, वो सब इससे आप इंसर्ट करा सकते हो वीडियोस को। इसमें फॉन्ट साइज आपका आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फिर इसमें आप फॉन्ट टाइप चूज करते हो कि आपको, मतलब चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा फॉन्ट यूज करना है। और ऐसे करके आप फिर ब्लॉगिंग कंप्लीट करते हो, और इसको अगर आप पोस्ट करना चाहो, पब्लिश करना चाहो तो आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और जब एक टाइम के बाद जब रीच आने लगती है तो आप इसको आपको इसका पैसा मिलने, मतलब मनी मिलने लगता है, आप इससे गेन करने लगते हो। और अदरवाइज तो
बस इसका यही यूज है, मतलब कंटेंट लिखने के लिए आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो ब्लॉगिंग में, ब्लॉगर में कर सकते हो। फिर ब्लॉगर में कर सकते हो, उसको यूटिलाइज करके आप बहुत अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो इससे। ठीक है। तो ये आप बना के दिखाओगे कोई एक, मतलब अगली क्लास में कल की? हाँ ठीक है, मैं कल, अगर कल मेरे आज मैं देखता हूँ रात को, मैं कुछ रहेगा मैं कल रात को करके फिर कल आपको बता हाँ मतलब आप ट्राई कर लेना अगर आप फ्री होगे तो, इससे अगर दूँगा। हाँ कुछ हाँ ठीक। दिक्कत वगैरह ना हो तो। ओके ठीक। ठीक है, और कुछ समझना है आज की क्लास में? आज के लिए इतना ही था मतलब। इसमें कोई और डिटेल्स चाहिए या फिर कुछ और? हाँ हाँ, इसमें है जो आपने मेरे को अभी खोला ना, जो मेन मेन कीवर्ड का, उसको आप ओपन कीजिए एक मिनट दोबारा। एक मिनट। ये नहीं, जो अभी हम लोग आप बना रहे थे ना। यही ना? हाँ हाँ हाँ, यही है। हाँ। तो जैसे अभी इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा। जैसे आपने ये इमेज, आपने ये तो गूगल से इमेज लिया आपने ना, ये वाला जो हाँ, ऊपर का। गूगल से सेव करके फिर लैपटॉप में जैसे सेव हाँ, करते हैं। उसके बाद ये जो ये है सब हेडिंग है ना, इसका इसका इसमें हम लोग को हेडिंग कुछ लिखना पड़ेगा कुछ ऐसा। जैसे इंट्रो, और अब इंट्रो की बात कर रहे हैं। एक मिनट में हाँ आपको बता रही हूँ दूसरे उससे जाके। जैसे कि ये पहले तो हमारा ये वो हो गया, मेन कीवर्ड। यस, कीवर्ड व्हाट जो इज पूरा था हाँ, ये वो हो गया। पूरा था उसके हाँ, बाद बराबर। फिर ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया। ये उसकी इमेज हो गई। उसके बाद ये उसकी सब हेडिंग हो गई। फिर उस मतलब ये मेन हेडिंग भी बोल सकते हो, फिर सब हेडिंग भी बोल सकते हो। ये सब हेडिंग हो गई तो फिर इसकी मीडियम हेडिंग जो नीचे वाली होती है, माइनर हेडिंग, ये वो हो गई। अच्छा फिर इसका वो कंटेंट हो गया। फिर माइनर ओके हेडिंग हो गई, फिर कंटेंट हो गया। ऐसे करके फिर एक सब हेडिंग आई, फिर उसके मेन मतलब फिर उसके अलग अलग हेडिंग्स आई, फिर कंटेंट लिख दिए। ऐसा है वो। उसके बाद फिर इमेज आ गई। और ये फुल स्टैक डेवलपर, अपन उसमें टाइप कर भी सकते हैं इमेज में, विदाउट टाइपिंग भी चलेगा। ये आपकी एक सब हेडिंग हो गई, उसका फिर ये कंटेंट हो गया। उसका मतलब ये है। फिर ये नीचे आप अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे, पहले इंट्रो दोगे अपनी चीज के बारे में। उसके बाद फिर आप मतलब बताने का वे होता है कि ये ऐसा ऐसा आप लिखोगे, बाकी डालना आपको पूरा कंटेंट ही पड़ेगा आपका। ओके। इंट्रोडक्शन में आप अच्छा, पूरा जैसे आपने हाँ। कंटेंट में, जैसे आपने कंटेंट इमेज लिखा है, तो कंटेंट भी और इमेज भी साथ में दोनों ही रहना चाहिए ऐसा? मतलब मैं या बता रही हूँ उसका एक बेसिक कि आप ऐसे कर सकते हो, कंटेंट प्लस इमेज। अगर आप इमेज स्किप करते हो तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आप डालोगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। क्योंकि इमेज फैसिनेट करती है और अट्रैक्ट करती है आपकी चीजों को और अच्छा बनाने के लिए। ओके। बाकी आप इमेज का यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, कि आपके अट्रैक्टिव कस्टमर्स वगैरह और मतलब ज्यादा अच्छा रीडिंग में डिटेल्स आए। क्योंकि लोग बाग ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा देखने में ज़्यादा मतलब बिलीव करते हैं। ये करते हैं। यस। हाँ, और इसलिए। अच्छा। हम्म। अच्छा, मैं ना अपना स्क्रीन एक आपको एक बार शेयर कर रहा हूँ, तो ये हाँ। मैंने उन्होंने सर ने मेरे को मतलब वो किया था। जो आपकी जो वीडियोस वगैरह थी, हाँ। मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? हाँ। तो जैसे मैं इस पे गया हूँ, ये जो आपका कोड नंबर है B2092, ये यही है। हाँ। तो इसमें मेरे को रिकॉर्डिंग्स एज फोर, अच्छा, इसमें मेरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं कि अदर्स भी हैं कुछ ऐसा? अच्छा, जो नहीं नहीं, मेरी बराबर ये। क्लासेस है वही रिकॉर्डिंग है जहाँ तक है। ओके ओके। तो अभी तक जैसे मैंने, हम लोगों ने थ्री, ये फोर्थ क्लास है हमारी। तो हाँ, तो ये जैसे तीन पहले वाली हैं, और बाकी अभी जो आज की है तो वो नेक्स्ट वो कल डलेंगे कंटिन्यू, ऐसा? हाँ वो है कल का होगा। ठीक हम्म। है। ये मेरे को यूट्यूब पे जाके देखनी पड़ेगी कैसे? हाँ, यूट्यूब में जाके उसको क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा।
इसमें फुल वीडियो मिल जाएगा आपको, या फिर आप यूट्यूब चैनल में भी चले जाओगे तो और भी लोगों के मिल जाएंगे अगर देखना हो तो। नहीं नहीं, ये तो मैं, मेरे को तो ये अपनी ही देखनी नहीं पड़ेगी ना। मतलब, ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो फिर और कुछ ठीक। समझना है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, मैं इसकी जो आपने मेरे को दिया मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको ठीक है, फिर हैव अ नाइस डे। कल ऐसे बोल रही हूँ। गुड नाइट।